नमस्ते दोस्तों और पूरे किसान भाइयों। आज का मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो हर राज्य के मुख्यमंत्री जी, हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारा नरेंद्र सिंह मोदी जी। दोस्तों, इनके नाम एक मैं हमारे किसान भाइयों के ओर से मैं कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारे देश के कृषि मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सभी राज्य के मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के जानकार पूर्व कृषि मंत्री श्री शरद चंद्र जी पवार साहब, जिन्होंने एग्रीकल्चर का, खेती का, किसानों का बहुत से नजदीक से अध्ययन किया है और सभी जगत का जो किसान है, सभी जगत का जो खेती है, इसका अध्ययन करके हमारे देश में एक क्रांति करने के लिए जो बढ़ावा दिया है, ऐसे शरद पवार सर, इनको मेरी बहुत गिनती है कि बड़े साहब आपने, मैं जो बोल रहा हूं इससे हमारे किसानों की जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो किसान हमारे बहुत ही घाटे में जा रहे हैं, ये मैं जो बताने जा रहा हूं, एक करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं जो रखने वाले जा रहा हूं, एक आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। हम इसके लिए सहारा ले सकते हैं जो गूगल है, क्लाउड है, ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो है, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी जो है, आईटी है, इसकी भी हम बहुत मदद ले सकते हैं। और जो एक हिस्ट्री तैयार करना है, ये मुझे गिनती है, अगर किसानों के लिए, अगर सभी शासन के लोग, राज्यकर्ता जो है, शासनकर्ता जो है, अगर इन्होंने थोड़ा सा भी ध्यान में लिया, इस सब्जेक्ट को समझ लिया, तो कोई बहुत ही आसान तरीके से हम खेती के लिए बहुत कुछ बड़ा योगदान कर सकते हैं। ये बिल्कुल मामूली चीज है, लेकिन इसकी ओर सोचना जरूरी है। इसकी तरफ सोच करके इसका इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत ही आसान बात है। हमारे देश में जो लैंड है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो उसका भी अभी कंप्यूटराइज किया हुआ है। जो हम अपने जो भी हम खेत में फसल लेते हैं, वो फसल का जो राइटिंग है, उसका नोंद है, इस साल हमने क्या फसल किया है, इसके लिए जो हमने तलाठी लोग जो है वो नोंद लेते हैं। लेकिन मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं है कि हमारे खेत में आके तलाटीगण जो हमारे कौन सा फसल लिया है, कौन सा पैदावार लिया है, कौन सा क्रॉप लिया है, इन्होंने वो लिखा है और वो सिस्टम में, वो कंप्यूटराइज सिस्टम जो है उसमें फीड किया है। आज तक तो मैंने देखा नहीं है। दोस्तों, आज का पिछले 10 साल का जो डाटा है, हमारे भारतवर्ष में, हमारे हिंदुस्तान में, हमने कपास कितना था, कितना एकड़ था, हमारे इसमें ज्वार कितना था, गेहूं कितना था, चावल कितना था, अगर इसका जो है हर साल कितना था। और जो वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं, ये ए में आ लाएंगे, मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूं, और बी में हमारी सब्जियां हैं। तो सब्जियां में एक नंबर पे हम टोमेटो लाएंगे। दोस्तों, टोमेटो के रेट जो है इतने गिर गए, हर किसान का
मेरे ख्याल से पूरे पिछले मंथ से एक महीने में करीब करीब 1 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बाकी जो अब फसलें हैं, कैप्सिकम है यानी कि डब्बू मिर्ची बोलते हैं, बड़ी मिर्च बोलते हैं, उसमें 2-2, 3-3 लाख रुपए का जो खर्चा किसानों ने किया है वो पूरा का पूरा उसमें से कुछ भी पैसा नहीं निकला। 3-3 लाख 2-2 लाख रुपए लॉस में हमारे किसान गए हैं। टोमेटो है, बाकी प्याज है यानी कि हम उसे कांदा बोलते हैं, वो है, उसके बाद बहुत सब्जियां हैं। और सी में करेंगे हम फल, फ्रूट्स यानी कि फल में हम मैंगो है यानी कि मैंगो को हम मराठी में क्या बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं, आम है। दूसरा दालिम्ब है यानी कि अनार है। दूसरा अंगूर है। उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूं दोस्तों। ये लेने के बाद ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाना जरूरी है गवर्नमेंट ने, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर अगर गवर्नमेंट बनाती है तो हम किसान यानी कि पिछले 10 साल में कौन से महीने में, जून में, जुलाई में या सितंबर में, अक्टूबर में कौन सा फसल, कौन सा क्रॉप, उसका पैदावार कितना निकला, समझो 100 निकला, 1 एकड़ में कितना निकला, वो होना चाहिए। और वो हर महीने में उसका रेट क्या है, रुपीज में रेट क्या है, और यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी यानी कि कितना टन, कितना क्विंटल निकला पर एकड़, पूरे डिस्ट्रिक्ट का कितना था, पूरे राज्य का कितना था और पूरे देश का कितना था। ऐसा अगर सॉफ्टवेयर पिछले 10 साल का जो ये कैलकुलेशंस है, ये जो फिगर्स है, अगर फीड किया हर बाजार समिति से, बड़े बाजार समिति से डिस्ट्रिक्ट वाइज और तहसील वाइज लेके उसका फीडिंग किया, तो एक हमारे देश में और वो पूरा पब्लिक करना चाहिए दोस्तों। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि गए हम पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि जब हमारे यहाँ पे कोविड आया है, कोविड आने के बाद जैसे हमने आरोग्य सेतु तैयार किया, हर इंसान, एक इंसान, हम सब लोग उसमें आरोग्य सेतु में पूरा हम फीडिंग कर रहे। हमारा आधार कार्ड क्या है, हम कहाँ पे रहते हैं और हमें क्या क्या हो रहा है, ये हर रोज उसमें हम क्वेश्चन आंसर हर वीकली अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर अगर हमारे भारत सरकार ने बनाया, हर राज्य ने बनाया, तो दोस्तों गूगल का मदद लेके, क्लाउड का मदद लेके, अगर उसको स्टोरेज के लिए जो क्या बोलते हैं उसको स्पेस रहनी चाहिए, उसके लिए जो हार्ड डाटा होता है वो स्टोर करने के लिए अगर हमारे इंडिया में भी कुछ लगवाया, उसमें गूगल को हेल्प करना, यानी कि गूगल बहुत बड़ा है लेकिन उनको कुछ सपोर्ट किया तो हमारा डाटा, हर जो डाटा हम फीड करते हैं, स्टोर करते हैं, उसके लिए हम कुछ हमारा इंस्टॉलेशन करेंगे लेकिन वो चलेगा वाया गूगल। ऐसा करके एक सॉफ्टवेयर निकाला, ऐसा एक एप्लीकेशन दिया प्ले स्टोर में, और हर किसान को ये देखना जरूरी है। और इसके आगे हर किसान हम कितना क्या क्या लगा रहे हैं, कपास कितना लगा रहे हैं, ज्वार कितना लगा रहे हैं, चावल कितना लगा रहे हैं, गेहूं कितना कर रहा है, और ये करेंगे तो हमारे किसानों को दिखेगा कि मेरे गांव में इतना एकड़ हुआ है, मेरे तहसील में, तालुका में इतना हुआ है, इतना एकड़ हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में इतना हो रहा है, और पूरे राज्य में इतना हो रहा है, तो देश में कितना हो रहा है, और पिछले साल, उसके पिछले साल और उसके पिछले साल कितना एकड़ था। और जब वो माल निकलने शुरू हुआ, हर महीने में कितना माल निकल रहा था,
और उसको कितना रेट मिल रहा था, ये अगर हमारे किसानों को मोबाइल पे अगर दिखने लगा, ये पूरा सार्वजनिक हो गया, तो दोस्तों हमारा किसान सोचेगा कि पिछले 5-10 साल में हर जो पीक है, हर क्रॉप है, हर फल है, हर सब्जियां हैं, ये पिछले 10 साल में कितनी कितनी थी। जब इतना लाख एकड़ था या जब इतना 1000 एकड़ था तो माल इतना निकल रहा था, और इतना माल निकलने के बाद अलग अलग सब्जी के मंडी में, यानी कि मुंबई हो, पुणे हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो या बेंगलोर हो, चेन्नई हो, हर जगह पे उस वक्त कितना कितना रेट उस दिन मिला था। वो डे वाइज भी कैलकुलेशन आना चाहिए, वीकली भी आना चाहिए, मंथ वाइज महीने का भी मिलना चाहिए, 3 महीने का भी मिलना चाहिए, 6 महीने का मिलना चाहिए। दोस्तों हमारे आईटी सेक्टर में हमारे इंजीनियर, हमारे किसानों के इंजीनियर इतने खाली पड़े हैं, उन्होंने भी ये सोचना चाहिए, उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर बना के, ये ऐप बना के हमारे देश को समर्पित करना चाहिए। उसके बदले में आपको अगर हर किसान ने 1 रुपया भी दिया और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के 1 रुपया भी अगर चार्ज रखा है, और उसका हर साल का वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, वो चलाने के लिए हर किसान ने दोस्तों अगर 10 रुपए भी साल के दिए, 10 रुपए साल के दिए, तो दोस्तों हमारे देश में किसान हैं 25 करोड़। 25 करोड़ किसान इतना आपको पैसा दे सकते हैं। 25 करोड़ इंटू 10 रुपीज, 25 करोड़ इंटू 1 रुपीज अगर किया, 1 रुपीज तो 25 करोड़ रुपए हो गए। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए 1 रुपए भी लिया, और हर साल उसको मेंटेनेंस के लिए 2 रुपए भी हर किसान ने दिए, तो 25 करोड़ रुपए एक डाउनलोड करने के लिए, और हर साल 50 करोड़ रुपया हर किसान ने भी दिया, 2 रुपए भी दिया, तो 50 करोड़ रुपया भारत का हमारे किसान देंगे, और बहुत ही खुशी से देंगे। हम उस वक्त डिसाइड करेंगे दोस्तों, हम अगर केला करते हैं, बनाना करते हैं, तो कम से कम 7 रुपए ये पिछले करीब 10 साल का रेट था कि 7 रुपए में अगर केली बेचा जाता है तो उसको थोड़ा सा मुनाफा रहता था, यानी कि 1 रुपया खर्चा करके 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे, यानी कि 1 रुपया कैपिटल और 50 पैसा उसका प्रॉफिट निकलता था। लेकिन आज के तारीख में 10 रुपए किलो अगर केला बेचा जाता है, तभी किसानों को 50 पैसे यानी कि 2 रुपए पर किलो इतना ही प्रॉफिट होता है, उतना ही मुनाफा होता है। लेकिन तो हम ऐसा करेंगे कि हम जब कोई भी पीक पैदावार यानी कि फसल लगाएंगे, उस वक्त हम ये डाटा देखेंगे। डाटा देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। और ये निकलने के बाद अगर हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के नासिक में इंडिया की सबसे बड़ी सह्याद्री फार्म नाम की जैसी एक कंपनी है, वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, अगर ऐसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हर डिस्ट्रिक्ट में तैयार हो गई, हर तहसील में तैयार हो गई, सब लोग एक साथ आके अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देके, बाकी बैंक का लोन लेके, क्योंकि वो पूरा फिक्स एसेट है, क्योंकि वहां पे जो कोल्ड स्टोरेज होंगे, अगर ये माल निकलता है और इसमें से कोई पेरिशेबल वेजिटेबल और फल जो है अगर पेरिशेबल है, वो कोल्ड स्टोरेज में हम रखते हैं, तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक वो माल वहां पे रह जाता है। दोस्तों हमने देखा जाए तो हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि आज तक कभी भी 1 या 2 महीने के आगे किसी भी क्रॉप के माल का जो रेट डाउन हुआ है, कम हुआ है, वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 1 महीने के ऊपर नहीं हुआ है। लेकिन प्याज और टोमेटो जैसे फसल में
जो वाटरमेलन रहता है, मस्क मेलन रहता है, उसमें भी 2-2 महीने तक रेट जो डाउन रहते हैं। अगर रेट जब डाउन रहेंगे तो हम हमारे किसान वो कोल्ड स्टोरेज में माल रखेंगे और उसके बाद अच्छा रेट आने के बाद ही हम वो माल बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों हमें वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर पिछले 10 साल का 5 साल का अगर हमें डाटा नहीं मिलता है तो हम आज के तारीख से जब हमारा भारत सरकार का एक किसान ऐप अगर शुरू होगा तो हम हमारा राज्य सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद तहसील तालुका सिलेक्ट करेंगे, गांव सिलेक्ट करेंगे और हम कौन सा पीक, कौन सा फसल लगा रहे हैं और कितना लगा रहा है, कौन सी तारीख को लगा रहे हैं, वो कितने दिनों में निकालने के लिए आएगा, वो सब कुछ वहां पे एक डाटा तैयार होगा। और आने वाले 3 या 4 साल के बाद दोस्तों हमें ये मालूम पड़ेगा कि कितना उत्पाद निकलने के बाद, कितना ये हमारा खेती माल निकलने के बाद कब रेट कितने क्वांटिटी में कम होता है, कितना एकड़ लगाने के बाद कितना यील्ड निकलता है, उसका पैदावार निकलता है और रेट कितने कम ज्यादा होते हैं। दोस्तों हम देख रहे हैं पिछले बहुत सालों से कितना भी अकाल हो गया, कितना भी फ्लड आ गया, यानी कि बहुत बारिश हुआ या 4 साल बारिश हुई नहीं, 2-3 साल, तभी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास 3 साल तक जितना हमारे देश को अनाज लगता है उतना हमारे पास है। लेकिन तो फिर दोस्तों हम जो ये खेती कर रहे हैं, हम इतना पैसा डाल रहे हैं, उतना पैसा डालने के बाद दोस्तों हमें लॉस जाता है, हमें बहुत तकलीफ होती है। 4 लाख 5 लाख रुपए खर्चा करके 1 लाख रुपए भी होता नहीं है। अगर उसमें कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, बहुत बरसात हो गई, फ्लड हो गया या पानी खत्म हो गया या बर्फ गिर गया, यानी कि क्या बोलते हैं हिल्स गिर गए, जो गार बोलते हैं वो गिर गए, उससे जो नुकसान होता है, या बहुत ही बड़े चक्रवात आता है उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, वो तो हम झेल ही रहे। लेकिन अगर ये डाटा कैलकुलेशन बहुत सहज से हर गवर्नमेंट कर सकती है, हर राज्य कर सकता है, देश को ये करने में बिल्कुल हिचकिच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान को समझ में आएगा कि अब इसका जो सोइंग है, इसका जो लगाने का क्षेत्र है ये बहुत हो गया है, इसके आगे करेंगे तो हम पूरा घाटे में जाएंगे, हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए हमारा फार्मर नहीं करेगा। दोस्तों हम हमारे खेती को बिल्कुल आराम नहीं दे रहे। हर साल के 2-2 3 यानी कि खरीफ है, रबी है, समर है, यानी कि 3 के 3 फसल लेके हम हमारे जमीन को आराम करने का मौका नहीं दे रहे। अगर हमारे जमीन को आराम नहीं मिलता है तो हमारे जमीन के नीचे की जो जैव सृष्टि है, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि जो 1 चम्मच मिट्टी में 1 करोड़ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे जमीन को सजीव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हमने डाला हुआ खाद जो है वो हमारे वनस्पति को, हमारे पौधों को देने के लिए जो छोटे छोटे जीव जमीन में होते हैं, उसको बढ़ने के लिए जमीन को आराम चाहिए। अगर दोस्तों हम जवार लगाते हैं तो जवार का खर्चा आता है करीब 40,000 रुपए प्रति एकड़, और 40,000 रुपए प्रति एकड़ जवार हम लगाते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, तो उसमें अगर 10-12 गोनी आता है तो 12 गोनी जो 12 क्विंटल आएगा, इसमें 20 क्विंटल अगर हमारा यील्ड आएगा, हमें 12 गोनी 12 बोरा 12 बोरी अगर हमें जवार निकलता है या गेहूं निकलता है, तब हमारा खर्चा, गेहूं को भी लगभग उतना ही खर्चा आता है,
तब हमारा ये होता है। लेकिन 3 अगर 15 निकला तो 3 बोरी का हमें फायदा होता है। दोस्तों अगर हमारे समझ में ये आ गया कि यह सब्जी इतनी हो गई है, गेहूं या चावल इतना हो गया है, इसके आगे हम प्रोडक्शन करेंगे, हम उत्पाद लेंगे, तब हम घाटे में जाएंगे, तो हमारा किसान वो पैसा खर्चा नहीं करेगा, वो पीक जो फसल है वो हम नहीं करेंगे और हमारे जमीन को आराम मिलेगा। हमारे जमीन को अगर 1 साल आराम मिलता है तो आने वाले साल में हमारा उत्पाद जो है, हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो यील्ड है वो करीब करीब 70% बढ़ेगा, 70%, 70% वो ज्यादा आएगा। और जो हमें क्रॉप प्रोटेक्शन यानी कि पीक संवर्धन के लिए, यानी कि वनस्पति के पौधों के संवर्धन के लिए जितना दवाइयां लगती है, जितना खाद लगता है, वो 70% हमें कम लगेगा, तो हम घाटे में नहीं जाएंगे। दोस्तों इतने किसान कर्ज के पीछे तले दबे हुए हैं, इसमें से बाहर निकलने के लिए हमारे पास कम से कम 5 साल की, 10 साल की और पिछले 5 साल या 10 साल की हिस्ट्री होना ही चाहिए। कौन से महीने में, कौन से साल में कितना कितना ये पैदावार हमने फसल लिया है, कौन सा लिया है, उसका उत्पाद कितना हुआ है और उसका रेट कितना मिला है, रेट कब गिरते हैं, कितना प्रोडक्शन होने के बाद, इसका हिस्ट्री हम किसान हमारे मोबाइल में खुद फीड करेंगे। अगर 5 साल ये फीड करते रहेंगे तो हमारे पास इतना अच्छा डाटा तैयार हो जाएगा, इतना अच्छा डाटा तैयार हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये हो गया तो 5 साल के बाद, 5 साल के बाद किसी भी किसान घाटे में नहीं जाएगा, वो मुनाफे में ही रहेगा। अगर हमें मुनाफा नहीं मिलता है, ये सोइंग, ये प्लांटेशन, ये बहुत ज्यादा अगर हम लगाते हैं तो हम वहां पे रुक जाएंगे, हमारे जमीन को थोड़ा सा आराम मिलेगा और अगले साल से हम और तो अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। दोस्तों हम जो ये हर किसान ये कर रहा है वो कम से कम दवाई, कम से कम खाद में बहुत अच्छा क्वालिटी निकालेगा और जो हमारी सब्जियां हैं, फल है या गेहूं चावल है, उसमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, जो आदमी को या हर जीव को जीने के लिए जो न्यूट्रिएंट लगते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, ये सभी के लगते हैं। लेकिन ये सभी कहां से आते हैं? हमारे खेती से आते हैं। ये हमारे, अगर हमने यूरिया लिया, डीएपी लिया, चम्मच से नहीं खा सकते और हम नहीं जी सकते। इसके लिए सहारा लेना पड़ेगा इन वनस्पति का, इन फल पेड़ पौधों का, और इसका फल पेड़ पौधों का जो संवर्धन करेगा, उसका जो पूरा अच्छी तरह से जो ये करेगा कि संगोपन करेगा, उसका बहुत केयर लेगा, वो होता है किसान। और किसानों को एक हिस्ट्री तैयार करने के लिए अगर भारत सरकार और हर राज्य ने मदद किया और ऐसा एक ऐप बनाया और एक हिस्ट्री डेवलप किया, तो हमें किसानों को पता चलेगा कि देश में खाने के लिए कितना लगता है, हर साल एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, कौन से कंट्रीज में कितना हो रहा है, उस कंट्रीज में उसके वो साल में वो पैदावार कम हुआ था, इसलिए हमें एक्सपोर्ट हुआ था। हम 20% में तय कर लेंगे कि अगले साल शायद वहां उस कंट्री में उतना पैदावार होगा, शायद अगले साल या आने वाले सीजन में उतना एक्सपोर्ट नहीं होगा। ये 20% का एरर भी हम ये कर लेंगे। अगर उसके साथ अगर कुछ पैदावार बच जाता है, जैसे कपास है, जवार है, गेहूं है, चावल है, कुछ सब्जियां हैं या कुछ फल है, तो हम अगर कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, हम खेती का ग्रुप करेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां तैयार करेंगे, तो कुछ महीने में जब रेट कम होते हैं, बाजार पूरा गिर जाता है, वो 2 महीने का या 3 महीने तक अगर हमने रख लिया, बाद में निकाल लिया, तब भी हम बच सकते हैं। लेकिन ये बचने के लिए, किसान बचने के लिए
ये अन्नदाता बचने के लिए हम किसान दूसरों को जगाने के लिए सक्षम हैं। कम से कम कीटनाशक, फफूंदी नाशक या खरपतवार नाशक में हम खेती करेंगे। शुद्ध अन्न देने का हम मन से प्रयास करेंगे और अपना देश बहुत ही अच्छा, सुजलाम सुफलाम और आरोग्यदायी बनाने के लिए हम किसान हैं। और हम किसान पूरे आपको ये वचन देते हैं कि बहुत अच्छा शुद्ध माल देने के लिए हम कटिबद्ध है, हम वचन देते हैं। लेकिन ये आईटी टेक्नोलॉजी का फायदा हमारे किसान को भी होना चाहिए, इसलिए सरकार ने आगे आना चाहिए। अगर ये ऐप तैयार किया तो दोस्तों मैं आपको आश्वासन देता हूं कि किसी भी किसान को सुसाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, इस पे सोचना चाहिए। हर किसान ने, हर गांव से, हर कस्बे से, सभी ने गवर्नमेंट को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, तहसीलदार को, जिला अधिकारी को, हमारे पूरे जो सांसद चुने गए हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये तैयार करे और हमें बचाने की कोशिश करे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।